भरो आंदोलन चलाया जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक बार अस्मान हुज्जत के तौर पर हुकूमत से बात करनी चाहिए। एक प्रतिनिधिमंडल जेल भरो आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी, क्या डेट होगी, किस तरह चलाया जाएगा। सेंट्रल कमेटी हमारी बना दी गई है। देश में जो माहौल खराब करने की कोशिश कुछ लोग ताकतें कर रही हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपना आंदोलन करने के लिए द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। जिस तरह से पूरे देश में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेकर मुसलमानों में काफी रोष है। कुछ दिन पहले आपने तस्वीरें देखी थी, केरल और मुंबई में मुसलमान सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने ज्ञानव्यापी के लिए भी नारेबाजी की थी, उन्होंने अन्य जगहों जिनको निशाना बनाया जा रहा है उसके लिए भी बातें कही थी। अब उसके बाद इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के चीफ, बरेली की मशहूर दरगाह आला हजरत से ताल्लुक रखने वाले मौलाना तौकीर रजा खान ने सीधे तौर पे कहा कि अब हम बड़ा आंदोलन करेंगे, और कहा कि अब हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, हम जेल में जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि देश में अगर माहौल खराब हो रहा है तो आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए और इस माहौल को ठीक करिए, अन्यथा हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। यह सीधे तौर पर चेतावनी दी है मौलाना तौकीर रजा ने। जरा सुन लीजिए पहले आप, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। सुनिए जरा। मौलाना साहब, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में आपकी एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम राज्यों के लोग वहां पर मौजूद थे, क्या कुछ मीटिंग में निर्णय लिए गए और अगली मीटिंग कब है और उसको लेकर किस तरीके की तैयारी है? कल की मीटिंग में फैसला ये हुआ है कि मुख्तलिफ प्रस्ताव आए, सबकी अलग अलग तजवीज़ थी, लेकिन इत्तेफाक राय इस पे हुआ है कि जेल भरो आंदोलन चलाया जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक बार अस्मान हुज्जत के तौर पर हुकूमत से बात करनी चाहिए। एक प्रतिनिधिमंडल हुकूमत से मुलाकात करे, जमीनी हकीकत उन्हें बताए, प्रधानमंत्री जी से टाइम लिया जाए, और प्रधानमंत्री जी अगर समय देते हैं तो उनसे मुलाकात करके इन तमाम चीज़ों पर कोई निर्णय लेने का आग्रह किया जाए। और अगर इस दौरान में हमें समय नहीं मिलता है तो हमने एक हफ्ते के बाद दोबारा मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में हमारी जेल भरो आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी, क्या डेट होगी, किस तरह चलाया जाएगा। सेंट्रल कमेटी हमारी बना दी गई है, सूबे वाइज कमेटियां बनाई जा रही हैं, जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं, और जो आंदोलन होगा, मुझे लगता है कि शायद हमें आंदोलन ना करना पड़े, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से मैं ये उम्मीद रखता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के राजा हैं, तो यकीनन वो हमारी बात सुनेंगे और गौर करेंगे, और देश में जो माहौल खराब करने की कोशिश कुछ लोग ताकतें कर रही हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपना आंदोलन करने के लिए गांधीवादी तरीके से, कोई हिंसा नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, पुरसुकून तरीके से, पुरअमन तरीके से हम धरना प्रदर्शन कर। तो सुना आपने, मौलाना तौकीर रजा ने साफ तौर पर कह दिया है कि पहले हम ये बताएंगे कि हम जेल भरो आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले उनका एक प्रतिनिधिमंडल होगा जो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने जाएगा, अपनी बात रखेंगे किस तरीके से देश में मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, और कैसे जो है एक प्रताड़ना की जा रही है अल्पसंख्यकों के खिलाफ। इस पर संज्ञान लिया जाए और प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि वो इस पर काम करेंगे। यह बात साफ तौर पर उन्होंने कही। उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम अन्यथा जेल भरो आंदोलन शुरू होगा, क्योंकि जिस तरीके से चीजें हो रही है उसके बाद हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। यह भी बात मौलाना तौकीर रजा ने कही है कि क्या करेंगे, क्या चाह रहा है आप बताइए, कि एक के बाद एक मुसलमानों पर प्रताड़ना की खबरें आती रहती हैं, बंदी नहीं होती हैं। कोई भी हिंदुवादी संगठन का आता है, कहता है सीधे सीधे कि देखो यहां पर मंदिर बना हुआ था, यहां मस्जिद बनाएंगे, यहां हमें पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए। इस तरीके से कर करके एक माहौल जो है देश का खराब करने की कोशिश की जा रही है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि एक दिन जेल भरो आंदोलन किया जाएगा, यह देशव्यापी आंदोलन होगा, यह सिर्फ एक जगह नहीं होगा, पूरे देश में जेल भरो आंदोलन होगा। आगामी 29 और 30 मई को दिल्ली में मुस्लिम संगठनों की बैठक होनी है। इस बैठक में जेल भरो आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। यानी सरकार को अब अगर सुनेगी नहीं, प्रधानमंत्री अगर प्रतिनिधिमंडल की बात नहीं सुनेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, इस पर कोई हल नहीं निकालेंगे, तो उसके बाद यह आगे का हल होगा कि 29 और 30 मई को जो बैठक होनी है, उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि आगे जेल भरो आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। आगे उन्होंने कहा कि ज्ञानव्यापी
मथुरा शाही मस्जिदों के अलावा अजान और हनुमान चालीसा जैसे गंभीर मामले ये चिंता का विषय हैं। बाबरी मस्जिद मामले के बाद कोर्ट ने अपना इकबाल खो दिया है। उन्होंने बताया कि हमने मुस्लिम संगठनों के साझा पत्र के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अल्टीमेटम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह संदेशा पहुंचाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत भी करेंगे। अगर इसका हल नहीं निकलेगा तो अंततः आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन चलेगा, जेल भरो आंदोलन चलेगा। एक सप्ताह के बाद हम इस मुद्दे पर बैठक करेंगे। वहीं साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ताजमहल और लाल किले पर भी ये लोग त्रिशूल निकाल देंगे, ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। जिस तरीके से शिवलिंग की बात की जा रही कि ज्ञान व्यापी में शिवलिंग मिला है, उसी बात को लेकर उन्होंने कहा कि ताजमहल और लाल किले पर भी ये लोग त्रिशूल निकाल देने, ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। हमें देश में अमन चैन की चिंता है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं देश में अमन चैन कायम हो, लेकिन अमन चैन कायम नहीं किया जा रहा। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा ने एक लहजे में यह कह दिया है कि एक बड़ा आंदोलन अब शुरू होगा, जेल भरो आंदोलन शुरू होगा, जिसमें हम सब लोग जेल जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, कर्नाटक की एक के बाद एक घटनाओं को उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का जिक्र किया, साथ ही साथ हलाल वर्सेस झटका और हिजाब वर्सेस जो भगवा पटका, ये सब चला पूरे कर्नाटक में। आपने देखा कैसे जो है महीने दर महीने कोई ना कोई एक मामला उठा दिया जाता है। मतलब हर महीने एक मामला हाईलाइटेड जरूर रहता है कि इस मामले पर ध्रुवीकरण को फोकस किया जाएगा, ध्रुवीकरण के मुद्दे को हवा दी जाएगी। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले किस तरीके से शाही मस्जिद को लेकर बवाल किया जा रहा था, मथुरा में कैसे टारगेट किया जा रहा था, कैसे हिंदूवादी संगठनों ने यह दावा कर दिया था कि हम वहां जाएंगे, वहां जलाभिषेक करेंगे। उसके बाद किस तरीके से अब ज्ञान व्यापी और फिर अन्य मसलों को उठाया जा रहा है। कर्नाटक की जामिया जो मस्जिद है उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि हम वहां पर हनुमान मंदिर था, हनुमान मंदिर तोड़कर यह बनाई गई है मस्जिद, इस पर हम करेंगे। तो एक के बाद एक जगहों को यह टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर अब मुसलमान चुप नहीं बैठने वाला। मुसलमानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे। इसके पहले भी जो हमने बात की, जो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, वीडियोस भी हमने आपको दिखाए थे, केरल के और मुंबई के सड़कों पर मुसलमान उतरे थे, सड़कों पर उतरकर उन्होंने आंदोलन किया था। इसके पहले भी जब धर्म संसद में मुसलमानों को मारो काटो की बात कही गई थी, तब भी मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरे थे। देहरादून की गलियों में आपने देखा था कैसे उन्होंने कहा था कि मारना है काटना है तो एक बार में मार काट दीजिए। इस तरह की बातें क्यों की जा रही मंचों से कि हम मार देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बिहार में आपने देखा कैसे एक बीजेपी का विधायक कहता है कि मुसलमानों को जला देंगे। मतलब जैसे रावण को जलाया था वैसे मुसलमानों को जलाया जाना चाहिए रावण की जगह। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और फर्जी हिंदुत्ववादी संगठनों की मानसिकता आखिरकार मुसलमानों के प्रति क्या है। वो सीधे तौर पर यह चाहते हैं कि इनको हम प्रताड़ित करें, आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए भी साजिशें रची जा रही हैं। जैसा कर्नाटक में हुआ, पहले कहा गया कि हिंदुओं को कोई त्योहार होगा तो वहां पर मुसलमान अपनी दुकानें नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद कहा गया कि फलों पर मुसलमानों का आधिपत्य हो गया है, इनको फल नहीं बेचने देना है, फल की दुकानें हिंदू भाई खोलेंगे, हिंदू भाई के यहां ही खरीदे जाए, मुसलमानों से फल नहीं खरीदना है। फिर ऑटो को लेकर बवाल किया गया, ऑटो पर जो हिंदुओं के ऑटो थे उन पर भगवा झंडा लगाया गया कि भगवा झंडा लगे, ऑटो पर हिंदू बैठे, बाकी दूसरे ऑटो पर मत बैठे। यानी सीधे तौर पर एक तरफ आप देखिए मुसलमानों को आर्थिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश है, प्रताड़ना तो हर एक दिन दी जाती है। आपने मध्य प्रदेश के नीमच की वो खबर देखी होगी, वो बेचारा मुसलमान नहीं था, वो जैन धर्म का था, वो थोड़ा मानसिक विक्षिप्त वृद्ध व्यक्ति था। उसके साथ किस तरह का सुलूक किया भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने, कैसे उसको मारा, उसको पीटा और इतना मार दिया कि उस बेचारे की मौत हो गई। और कह रहा था तुम मुसलमान हो, तुम मोहम्मद हो, अपना आधार कार्ड दिखाओ। और आधार कार्ड दिखाने की ऐसी कितनी घटनाएं सामने आ चुकी है, इस बात का भी आपको इल्म है कि कैसे आधार कार्ड मांगा जाता है कि आधार कार्ड दिखाओ, जय श्री राम बोलो, दाढ़ी खींची जाती है, मारा जाता है, पीटा जाता है। अब यह सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कौन करेगा, कौन सामने आएगा, कौन बात करेगा। इसीलिए तौकीर रजा सामने आए, उन्होंने कहा कि हम मुद्दा उठाएंगे, हम बातचीत करेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलने जाएगा, बातचीत करेंगे। अगर प्रधानमंत्री से हल नहीं निकलेगा तो फिर जेल भरो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी और फिर जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। यह एक देशव्यापी आंदोलन होगा। इस आंदोलन के नाम से ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं जो डरे हुए हैं। उनको लगता है कि अगर ये जेल भरो आंदोलन शुरू होगा तो उनकी काफी फजीहत होगी। वैसे भी आप देख ही रहे कि किस तरीके से विदेशों में इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, भारत में मुसलमानों को प्रताड़ना दी जा रही है। यहां तक कि जो बाइडेन भी इस बात को इशारों में कह दे दुनिया में मुसलमानों पर आतंक बढ़ा है, दुनिया भर में मुसलमानों पर प्रताड़ना बढ़ी है, इसका सीधे तौर पर उनका इशारा था भारत की ओर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से बार बार ऐसा घटनाक्रम हो रहा है। इसलिए अब मुसलमानों ने मन बना लिया कि वो सड़कों पर उतरेंगे, वो जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे, जिससे सरकार की टेंशन बढ़ी हुई है। लेकिन पहले एक जरिया जरूर, एक रास्ता निकालने की जरूर कोशिश की है।
तौकीर रजा ने कि हम पहले बातचीत भी करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री राजा होता है, एक बड़े पद पर बैठा हुआ है, उसको अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए सामने आना चाहिए। अगर वो सामने नहीं आएंगे तो फिर उसके बाद विकल्प है आंदोलन का। जेल भरो आंदोलन शुरू होगा और फिर आंदोलन के आगे क्या कुछ होगा वो तो वक्त ही बताएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से तौकीर रजा ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अल्टीमेटम दे दिया है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।